वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। एसिड एंड बेस का मेन कंसेप्ट क्या है इस वीडियो में क्लियर करूंगी। एसिड जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है जब वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। एसिड का सोल्यूशन यूजुअली सॉर टेस्ट में होता है और वो लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है। बात करते हैं बेस की, तो बेस भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है और लेकिन ये हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करता है। जब बेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। बेसिस का सॉल्यूशन स्लिपरी फील देता है और वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट्स की। तो केमिस्ट्री में एसिड और बेसिस की स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं और ये कंसेप्ट बहुत से केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। अगर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में देखें तो एसिड और बेसिस का बैलेंस ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ब्लड पीएच कंट्रोल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो एसिड एंड बेस के यूजेस क्या हैं। क्लीनिंग एजेंट्स है तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिस जैसे अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट्स में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो ग्रीस और स्टेन्स को डिसॉल्व करते हैं। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और टर्टेरिक एसिड जैसे एसिड्स फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और मेडिसिन की बात की जाए तो आंट एसिड जो कि बेसिस होते हैं स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसमें क्या होता है कि स्टमक में ये प्रेजेंट होता है और फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड है तो ये प्रेजेंट होता है लेमन्स और ऑरेंजेस में और फूड इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि क्लीनिंग एजेंट्स में और सोप बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अमोनिया है तो एक वीक बेस है ये जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में और फर्टिलाइज बनाने में इस्तेमाल होता है। एसिड और बेसिस का कंसेप्ट एवरीडे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझकर हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, बल्कि हम डेली लाइफ में भी इनके सही इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप सो आपको एसिड और बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।